नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रांची की, जहां अलकतरा घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने है, जहां कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी पर कार्रवाई की गई। 1.08 करोड़ की अचल संपत्ति को अटैच किया गया। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। सरकारी राशि गबन करने का कंपनी पर आरोप लगा है। तो खबर राजधानी रांची से, जहां अलकतरा घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी पर कार्रवाई की गई। 1.08 करोड़ की अचल संपत्ति को अटैच किया गया है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। सरकारी राशि गबन करने का कंपनी पर आरोप लगा है। तो खबर राजधानी रांची से, जो अलकतरा घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई की गई। कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी पर कार्रवाई की गई है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नैयर, अलकतरा घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही, क्या है ताजा अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, मामला रांची में दर्ज किया गया था यह केस, और हालांकि जो ईडी का जो छापेमारी है वो कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के झारग्राम क्षेत्र में हुई है। मामला यह है कि अलकतरा घोटाले में ईडी ने कार्रवाई की है, और जो कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 108 करोड़ रुपए की जो अचल संपत्ति है उसे अटैच किया है। क्योंकि ईडी ने सीबीआई रांची द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की है। इसमें 108 करोड़ रुपए के सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया गया है, और ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग से जांच से यह मालूम चला है कि यह डाल्टनगंज क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण के दौरान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और टाटा नगर को जाली जो चालान जो होता है 60 या 65 चालान है, उसमें केवल 35 चालान असली पाए गए हैं, और बाकी जो चालान है उसका कुछ पता नहीं है। उसी की जांच की गई है, जिसमें काफी घोटाला नजर आ रही है, और इसी घोटाले को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और आज इस तरह का ईडी ने कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, देखा है तो कह रहे कहीं अलकतरा घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने, जिसमें अगर देखा जाए तो कंपनी पर और क्या कोई और अगर देखा जाए तो इसके अलावा और भी कई आरोप लगे हैं क्या? जी, इसमें से देखिए, जो सड़क बनाने का जो निर्माण में जो अलकतरा आता है उसकी खरीद लेकर भी 26 चालान की बातें सामने आ रही है, लेकिन हकीकत जो है वो कम से कम 60 या 65 चालान काटी गई है। तो कहीं ना कहीं ये अलकतरा घोटाले में भी इस तरह की घोटाला की गई है, और साथ में उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत थी उसका बोगस जो कूपन है वो काट कर इस तरह की जो घोटाला है उस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि ईडी ने सभी को अटैच कर लिया है, और आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, नैयर चुले से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। राज्य में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे राज्य में आउटरीच सर्वे अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान आज से लेकर 30 जुलाई तक चलेगा। आउटरीच सर्वे अभियान के तहत कोविड-19 से प्रभावित लोगों यानी मृतक परिवार और कोविड से रोजगार खोने वाले सदस्यों का डाटा एकत्र कर वास्तविक स्थिति से पार्टी आला कमान तक पहुंचाई जाएगी, और साथ ही केंद्र सरकार को भी अवगत कराएगी। वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा उन परिवारों को सरकारी लाभ दिलाने का प्रयास करेगी। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता द्वारा कलेक्ट की गई सूची को राज्य सरकार की सूची से मिलाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी लाभ को लेने से वंचित न रह सके। आपदा महामारी मान लेते हैं तो उसमें 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ये कोई नई बात नहीं है। बावजूद केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी का उपयोग तो किया, लेकिन वो केंद्र सरकार ने उसको जारी नहीं किया कि इसमें मिलना चाहिए। उसमें हमारा एक हिस्सा होता है 25%, और 3 हिस्सा केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार 3 लाख रुपए देगी, हम 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। जो भी कोई काम होगा तो बिल्कुल नियमानुकूल होना चाहिए। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बात को रखे। और जो जहां तक आप कह रहे हैं राज्य सरकार से लाभ दिलाने की बात, वही मैं कह रहा था
कि विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन पे। संदीप, कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे राज्य में आउटरीच सर्वे अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? यह अभियान की शुरुआत हो चली है और कह सकते हैं 30 जुलाई तक या पूरे महीना इस अभियान चलेगा और पूरे राज्य भर की जो आंकड़े हैं उसको इकट्ठा किया जाएगा ताकि जो संक्रमित हुए थे और जो हजारों की संख्या में जो संक्रमण के बाद लोगों की मौतें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो उनका परिवार है, कई लोगों ने अपना रोजगार खोया है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यह सर्वे किया जाएगा ताकि वैसे प्रभावित लोगों का आंकड़ा इनके पास इकट्ठा किया जाएगा ताकि उनको जो योजनाओं का लाभ मिलना है वह दिला सके, क्योंकि राज्य के जो विभिन्न कोने जिले हैं वहाँ पे ऐसे सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके भी हैं जहाँ पे लोगों की मौत भी हो गई कोरोना से और कई जगहों पे रहे देखने को मिला है कि जो लोग हैं कोरोना से प्रभावित हुए हैं, कई की नौकरियां चली गई हैं, ऐसे में उनका घर या कह सकते हैं पूरा जीवन यापन करना कठिन हो रहा है। ऐसे में उन लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जा सके या सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए वे कैसे सुलभ हो, इन्हीं सब चीजों के लिए यह सर्वे अभियान की शुरुआत की गई है और मुहिम यही है कि वैसे लोगों को उनका आंकड़ा इकट्ठा करके जो योजनाएं हैं उन तक उन योजनाओं को पहुंचाना ताकि उनका भी जीवन बसर हो सके। जी बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। रांची में इदारा-ए-शरिया का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचा। उन्होंने राज्यपाल से आलिम और फाजिल को मान्यता देने की मांग रखी। वही प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि झारखंड प्रदेश में 186 मदरसे हैं जिनमें से महज 7 से 10 ही आलिम और फाजिल की तालीम देते हैं, लेकिन छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पाता और वे पीएचडी और नेट की परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। वहीं यूजीसी का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता। मामले पर इदारा और शरिया का कहना है कि बिहार और यूपी में जिस तरह से आलिम और फाजिल को मान्यता मिल गई उसी तर्ज पर झारखंड में भी शेख भिखारी यूनिवर्सिटी बनाकर इन्हें एफिलिएटेड किया जाए। वहीं जब तक ऐसी व्यवस्था ना हो तब तक रांची यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसे टैग कर परीक्षा ली जाए। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नैयर, इदारा-ए-शरिया का प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने, क्या कुछ मामलों को लेकर मुलाकात की गई? देखिए, इदारा-ए-शरिया का एक प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मिला है। हालांकि मिलने के बाद प्रतिनिधि मंडल काफी खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि गवर्नर ने को जो बातें बताई गई उससे वो काफी आश्वस्त हुई है और वो वीसी और जो झारखंड के जो सीएम है उस तक ये बात पहुंचाई जाएगी। ये मामला यह है कि झारखंड में लगभग 186 मदरसे हैं। हालांकि 186 मदरसे में 6 या 7 ही ऐसे मदरसे हैं जिसे मान्यता मिली है, तो अब बाकी जो मान्यता जो नहीं मिल पाई है इस कारण वो आगे प्रतियोगिता परीक्षा या और कोई सरकारी जो सरकारी नेट की जो एग्जाम होती है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मिला है कि बिहार और यूपी पर जिस तरह से यूपी या बिहार में एक मदरसों के लिए खोला गया है उसे मान्यता देती है, तो उसी तरह झारखंड में भी उसी तर्ज पर शेख भिखारी के नाम पर इस तरह का यूनिवर्सिटी खोला जाए जिससे मदरसे के साथ को इधर उधर नहीं जाना पड़े और उसे मान्यता मिले और आगे की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें सफल हो सके। हालांकि उसमें गवर्नर ने आशा जताई है कि इसे बात करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। देखना यह है कि झारखंड सरकार इस पर कब अमल करती है। जी बिल्कुल नैयर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बागमारा के तोपचाची थाना क्षेत्र के मौली डी उर्फ रानी डी में भूमाफियाओं द्वारा चिमनी भट्टा को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। इसकी सूचना तोपचाची थाने में दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऊपर से वहां माफियाओं द्वारा पीड़ित परिवार को आए दिन धमकियां भी मिल रही। पीड़ित प्रदीप गोप ने एसएसपी से भी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है।
अधिक जानकारी के लिए बाघमारा से हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सुधीर, ये पूरा मामला क्या है, किन मामलों को लेकर ये पीड़ित परिवार है उनमें दहशत देखा जाए के लिए भू माफियाओं की अगर बात की जाए तो भू माफियाओं का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा। जी देखिए, बता दूं कि बाघमारा और कोलांचल के कोई भू माफिया के लिए कोई नई कहर नहीं है। आए दिन भू माफिया द्वारा पीड़ित परिवार को कहर ढाया जाता है। और एक लगभग 24 तारीख की बात है कि तो चाची थाना देश मोलीडी में रानी बांग जो गांव है वहां पर ही ईट भट्टा का चिमनी बना हुआ था, जिसको डायनामाइट से भू माफियाओं द्वारा उड़ा दिया गया है। और आए दिन रोज उनको उस दिन के बाद रोज धमकियां मिल रही है कि केस को मेटल कर लो, नहीं तो जान से मार देंगे। इसकी गुहार इन्होंने एसएसपी से भी लगाई, लेकिन अभी तक पुलिस कार्रवाई के माने से एकदम सुन बताया जा रहा है। पूरे परिवार दहशत में है। जी सुधीर, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार पीड़ित के द्वारा गुहार लगाई जा रही है मदद की, लेकिन फिर भी क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी देखिए, बता दें कि कोलांचल है, कोलांचल में भू माफिया इन दिनों हावी है। कईयों की मर्डर और हत्या हो चुकी है इस भू माफिया के कारण। इसके कारण लमसम पुलिस है की कार्रवाई नहीं कर पाती है और मामला शिथिल पड़ जाती है। जी बिल्कुल सुधीर, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो राजस्थान की साइबर पुलिस ने जामताड़ा के कर्माटांड थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव में छापेमारी कर एक साइबर अपराधी के घर से 14 लाख रुपए बरामद किए। वहीं अन्य अपराधी विकास मंडल को गिरफ्तार किया गया। संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने इसकी पुष्टि की। डीआईजी ने बताया कि राजस्थान के एक वरीय अधिकारी के अकाउंट से कर्माटांड के एक अपराधी ने 97 लाख रुपए उड़ा लिए, जिसके बाद राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने जामताड़ा पुलिस से संपर्क किया। जामताड़ा पुलिस ने मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर पिंडारी गांव में छापेमारी की, जहां से कलीम अंसारी के घर से 14 लाख रुपए बरामद की गई। हालांकि कलीम अंसारी भागने में सफल रहा। छापेमारी के दौरान ही पुलिस ने विकास मंडल नामक एक अपराधी को गिरफ्तार किया। इस दौरान 8 मोबाइल सेट, 18 सिम कार्ड और 4 पासबुक और 4 एटीएम बरामद किया गया है। डीआईजी ने कहा कि ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। उन्होंने कहा कि मामले का उद्भेदन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया कि पिंडारी गांव जो कर्माटांड थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर राजस्थान के किसी व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया है साइबर फ्रॉड हुआ। ये सूचना उपलब्ध कराने पर यहाँ टीम गठित की गई। उसी साइबर थाना हरिंदर राय और अन्य लोग जो हैं उनके द्वारा वहाँ पर कलीम अंसारी जो पिंडारी गांव का है उनके घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान कलीम अंसारी भागने में सफल हुआ। विकास कुमार मंडल जो है उसे गिरफ्तार किया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में चीफ जस्टिस मुख्य डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। खंडपीठ ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को इस मामले में सरकारी गवाह बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब इस मामले की मॉनिटरिंग उच्च न्यायालय कर रहा तो अदालत को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। खंडपीठ ने सरकार से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और पूरे मामले का मूल अभिलेख मांगा है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी से जुड़े स्वतः संज्ञान जनहित याचिका मामले पर सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि जब झारखंड उच्च न्यायालय इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है, वैसे में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को सरकारी गवाह बनाना झारखंड उच्च न्यायालय को बिना विश्वास में लिए यह कहां तक उचित है। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि इसी डायलॉग को चरितार्थ कर रही 15 वर्षीय पहलवान
चंचला कुमारी विदेशी पहलवानों को धूल चटाने के लिए लगातार पसीना बहा रही। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फतेह हासिल करने के लिए इन दिनों भारतीय कुश्ती टीम की सदस्य झारखंड और मांझी की रहने वाले चंचला कुमारी JSSPS के रिंग में खूब पसीना बहा रही है। लगातार प्रशिक्षकों की ओर से उसे प्रशिक्षित किया जा रहा। तमाम दांव पेच को लेकर प्रशिक्षक उन्हें और मजबूत करने में जुटे हैं। देश भर के पहलवानों को पछाड़कर दिल्ली में आयोजित चयन ट्रायल में और मांझी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली JSSPS के प्रशिक्षु चंचला कुमारी का चयन भारतीय कुश्ती टीम में हुआ है और वह हंगरी के बुडापेस्ट में है और जहां 19 से 25 जुलाई तक आयोजित सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दंगल करेगी। कई टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद दिल्ली में आयोजित चयन प्रक्रिया में भी उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश के पहलवानों को पछाड़कर भारतीय कुश्ती टीम में शामिल होने में सफल हुई है और फिलहाल वह खेल गांव स्थित JSPS के प्रशिक्षण केंद्र में लगातार पसीना बहा रही है। बताते चले कि चंचला हंगरी जाने से पहले लखनऊ में भारतीय कैंप में भी शामिल होगी, जहां से हंगरी के लिए 17 जुलाई को दिल्ली से रवाना होगी। पूरी कोशिश कर रही हूँ, वो जो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है उसमें मैं अपना पूरी मेहनत करूँगी और उसमें मैं चाहती हूँ कि उसमें मेडल लेके आऊँ। इन 9 दिनों का जो प्रशिक्षण रहा वह कैसा रहा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दी जा रही है हम लोगों को इसमें, क्योंकि मैट नहीं था घर में और इसमें मैट पे हो रही है तो बहुत अच्छा हो रहा है। जी, इस कैंप स्पेशली चंचला के लिए लगाया गया है ताकि वो अपना विश्व स्तर में अच्छा प्रदर्शन कर सके और उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। वो लड़कों से ट्रेनिंग करती है, लड़कियों से भी ट्रेनिंग करती है और उसका हर दिन का ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा होते जा रहा है। जी, झारखंड के लोग ऐसे बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुश्ती का उतना माहौल नहीं था पहले, लेकिन जब से JSSPS आया है और हमारे जो वो सीनियर कोचेस हैं उनके सपोर्ट से, भोला सर के सपोर्ट से, बबलू सर, भीम सर के सपोर्ट से ये संभव हो पाया है। चंचला से कितनी उम्मीद है इस बार? चंचला से हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही है। राजधानी रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खेत की तरफ जाने वाले एक शख्स ने पास में कुएं में तैरता हुआ शव देखा। शव की खबर मिलने के बाद पूरे इलाके में हो हल्ला मच गया और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों को इस बात का अंदेशा हो रहा था कि वह वही शख्स है जिसकी लापता होने की रिपोर्ट बुधवार को थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद तुरंत ग्रामीणों ने पिठौरिया थाने की पुलिस को इस बाबत जानकारी दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फिर ग्रामीणों की मदद से शव निकाला गया और उसकी शिनाख्त की गई। पुलिस के मुताबिक कुएं में पड़ा शव विवेक सागर उर्फ विक्की का है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में बुधवार को ही दर्ज कराई गई थी। मामले की जानकारी देते हुए पिठौरिया थाने ने बताया कि विक्की की लाश कैसे कुएं में मिली, इसे लेकर हर पहलुओं पर तफ्तीश शुरू हो गई है और जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएगी। इनके कल मिसिंग का मामला था, इनके परिवारजनों ने मिसिंग का मामला दर्ज कराया था। हम लोग कल पूरे दिन से ही इनकी खोजबीन कर रहे थे और आज सुबह में हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये एक बॉडी मिला है कुआं में, तो आकर देखे तो उसी इंसान का बॉडी था जिनका कल मिसिंग का सूचना प्राप्त हुआ था हमें। क्या लग रहा है सर? अभी तथ्यों की जाँच चल रही है, उसके बाद कुछ कहा जा सकता। लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड के इर गांव में 2 युवक गांव में खस्सी चोरी करने पहुंचे थे। ये लोग खस्सी की चोरी कर बाइक से भाग रहे थे, तभी अचानक ग्रामीणों की नजर इन पर पड़ी। ग्रामीणों ने पीछा कर चोरों को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को पेड़ से बांधकर पुलिस को सूचना दी गई। चोरों के पकड़े जाने से ग्रामीण काफी गुस्से में थे। हालांकि भटखिजरी मुखिया सुरेंद्र लोहरा और जनप्रतिनिधि महिला ने बीच बचाकर चोरों को ग्रामीणों से बचाया। बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों भाई मिलकर बकरी और खस्सी की चोरी करती है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में इलाज करा रही है। ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिला थी कि 2 बकरी चोर को हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं, जिसे हम लोग वहाँ से ले आए और फिर अभी हॉस्पिटल में इलाज क्या
ये तो अभी हम लोग लेके आए हैं, इन लोग से पूछताछ होगी, उसके बाद ही आगे का उपचार होगा। एक का है शमशेद अंसारी और एक का है शमशेर अंसारी। तो हम लोग ये उपचार के बाद थाना ले जाएंगे, आगे की कार्रवाई की। जामताड़ा के मेहजाम रोड स्थित श्याम मंदिर में चोरी करने की कोशिश की गई। हालांकि मंदिर के स्टाफ और पुजारी का नींद खुल जाने से एक चोर पकड़ा गया, बाकी चोर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा कि चोर मंदिर के अंदर रखे बक्से से सामानों को निकालकर इधर उधर फेंक रहा था, लेकिन लोगों के जग जाने के कारण वह चोरी करने में सफल नहीं हो सका। मंदिर समिति के सदस्य संजय अग्रवाल ने कहा कि चोर ने चोरी की कोशिश की, लेकिन वह चोरी में सफल नहीं हो सका। पुलिस ने कहा कि पकड़े गए चोर का नाम बाबूलाल सोरेन है, जो फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की। अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। सबसे पहले हमारे जो यहाँ के स्टाफ है वो पेशाब करने के लिए जस्ट उठे थे, उसको लगा कि कुछ मंदिर में गड़बड़ ये हो रहा है, आवाज़ हो रही है। तब तक चोरों ने इनका गेट का बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये फ़ोन के माध्यम से कांटा घर के हमारे राजू मंडल जी हैं, उनसे संपर्क करके उनको कहा कि चोर घुस गए हैं, आप लोग जल्दी आइए। तो राजू मंडल जैसे गेट पर आकर के देखा कि हल्ला करने लगा तो सारे चोर भाग गए। एक चोर पकड़ाया है, जिसको थाने को सपुर्द कर दिया गया। दुमका के जामा थाना क्षेत्र के मयूराक्षी नदी में बुरबुरी पुल के पास 22 जून को मिली सिर कटी लाश के मामले में अनुवेदन करते हुए पुलिस ने 2 महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताते चले कि इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई धारदार हथियार को भी पुलिस ने बरामद किया। अज्ञात का शव मिला था, जिसका सर जो अलग जगह में मिला और उसका जो धड़ है अलग जगह में, वो नदी में इसको फेंका गया था। तहकीकात के बाद में पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें कि पत्नी के साथ में मृतक का संबंध था पूर्व में, और पति के द्वारा एक षड्यंत्र रच करके 4 लोगों के द्वारा, करीब उससे ज़्यादा 6 लोगों के द्वारा उसे रात्रि में जो है कि वहाँ पे नदी के पास ले जा करके उसको। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के कांडी मेन रोड निवासी राजेश सोनी की पत्नी रिंकी देवी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वही घटना के संबंध में पति राजेश सोनी ने कहा कि हम लोग सभी परिवार खाना पीना खाकर सोए हुए थे, तभी अचानक से फैन का तार टूटकर गया, जिसकी चपेट में वो आ गई और मौत हो गई। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना स्थित गंगौर स्वीट्स के 3 मंजिला अपार्टमेंट में अचानक आग लगे से मिठाई और फर्नीचर जलकर राख हो गए। गंगौर स्वीट्स के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मैं बता दें कि सूचना पर पहुंची दमकल विभाग और टाटा स्टील की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लग गया था लगभग 2:30-3 बजे रात में सूचना मिली, तो हम लोग आए, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। अभी काबू लगभग पाया गया है, पूरी तरह से बुझा नहीं है। अभी लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड और हमारे पुलिस फोर्स भी। अग्निशमन विभाग की कितनी गाड़ियां पहुंची है सर? अभी तक तो 5 गाड़ियां पहुंच चुकी है। क्या लग रहा है, कंट्रोल हो जाएगा ना? लगभग काबू में है अभी तक। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।